मॉर्निंग। डीएनए दोहरे वलय की ऐंठी हुई सीढ़ी के समान संरचना होती है। अब इसमें जो पगदंड है ये नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। नाइट्रोजन बेस हमने बताया दो प्रकार के, प्यूरिन पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार की, एडनिन ग्वानिन, थायमिन साइटोसिन। एडनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बनाती है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ मिलकर हाइड्रोजन का तीन बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाती है और ये जुड़ करके पगदंड बनाते हैं। पगदंड पूरे जो डीएनए का व्यास होता है, कुंडलन का जो व्यास होता है, ये पूरा व्यास है कुंडलन का। ये व्यास 10 एंगस्ट्रॉम इधर, 10 एंगस्ट्रॉम इधर, तो टोटल मिलाकर के कुंडलन का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कुंडलन का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम कुंडलन का व्यास। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, एक ये और एक ये, दो न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों श्रृंखलाएं, ये दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। समानांतर, एक दूसरे से कहीं मिलती नहीं है, समानांतर होती हैं। और इनका जो दिशा है वो अगर एक स्टैंड का 5' छोर तथा दूसरे स्टैंड का 3' छोर एक और रहते हैं तो दूसरी ओर हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट 3' और 5'। इधर 5' 3' है तो उधर हो जाएगा 3' to 5', यानी कि एक की दिशा अगर 5' to 3' है तो दूसरे की दिशा 3' to 5' होगी। नाइट्रोजनी क्षारक मिल करके पगदंड बनाते हैं। तो ये देखिए, ये डबल बॉन्ड ए और टी के बीच, एडनिन और थायमिन मिलकर के डबल बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। और ग्वानिन साइटोसिन मिलकर के ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन का, तो ये कहते ट्रिपल बॉन्ड है। एक कुंडलन में यानी कि इसमें एक वलयक में 4 होते हैं, ये लगे हुए हैं। ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ए, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। इस तरह से लग करके ये करते हैं, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक जो वलयक होता है, मोड़, जो ये सर्पिलाकार सीढ़ी के समान संरचना होती है, तो एक जो कुंडलन का मोड़ होता है, उस कुंडलन के मोड़ में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स। और 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए दोहरे वलयक की प्रति समानांतर संरचना, सर्पिलाकार सीढ़ी के समान। और जो दोनों वलयक होते हैं, वलयक वो फास्फेट और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बने होते हैं। और जो सीढ़ी का जो पगदंड बनाया जाता है, जिससे पैर रख करके चलते हैं, वो पगदंड नाइट्रोजनी क्षारक यानी नाइट्रोजन बेस के बने हुए होते हैं। नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के, एडनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। एडनिन और थायमिन मिलकर के डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का, और ग्वानिन और साइटोसिन मिलकर के हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाती हैं। और डीएनए संरचना का दोहरा हेलिक्स मॉडल सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसके लिए इन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। डीएनए जो है वो, चूंकि डीएनए पर जीन स्थित होते हैं, डीएनए से ही जीन बनते हैं, या डीएनए से गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं। और जीन क्या करते हैं? आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो डीएनए के महत्व में पहला महत्व है कि डीएनए
आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कोशिका की जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का, नियमित करने का कार्य डीएनए करता है। डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। चूंकि आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी होते हैं, स्थायी पदार्थ होते हैं, और इनमें उत्परिवर्तन की संभावना बहुत न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। तो ये डीएनए का महत्व, डीएनए का मेन महत्व है कि ये आनुवंशिक पदार्थों के वाहक होते हैं, स्थायी होते हैं, इनमें उत्परिवर्तन की बहुत कम होता है, संभावनाएं लगभग न्यूनतम होती हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैविक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखते